सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो देखने को मिली है। वो खुशखबरी जितने भी हमारे नए पीटीआई भर्ती की जो वेट कर रहे हैं और जितने भी वे उम्मीदवार हैं जो ये आस लगा के बैठे थे कि हमें जो है आश्वासन दे सरकार की, जितने भी फर्जीवाड़े हुए हमने देखा था कि बहुत बड़े स्तर पर जो है 2022 की जो पीटीआई थर्ड ग्रेड की भर्ती थी वहाँ पर फर्जीवाड़े जो हुए थे और वहाँ पर सभी लोग ये आस लगाकर बैठे थे। सभी लोग जो मेरिट में कुछ अंक से जो पीछे रह रहे थे और सोच रहे थे कि हमारी जो सीट है वो गलत तरीके से दूसरे लोगों को दी गई है, तो उन सभी के खिलाफ जो है वो जांच एक अच्छे स्तर पर जो है शुरू कर दी गई है और उसी के बारे में हम वह वीडियो में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो उन्हीं के लिए भी खास होगा जो इस जांच के द्वारा अपने जो डॉक्यूमेंट सत्यापन करवाएंगे। और जोधपुर शिक्षा विभाग ने ये संदेश निकाला है, ये आदेश निकाला है। आप देख सकते हैं 11 नवंबर 2025 का ये आदेश है और वो बताते हैं कि हम जो है वो जांच करेंगे। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि पहले तो विभाग ने ये बोला था कि संभागीय स्तर पर जो है कमेटियों का गठन किया गया है और फिर अभी वर्तमान में मुझे ऐसा पता चला है कि बीकानेर विभाग ने बहुत सख्त आदेश दिए हैं कि बहुत जल्दी उन्हें इस डॉक्यूमेंट सत्यापन चाहिए। और साथ ही हमने देखा था कि जो पीटीआई थर्ड ग्रेड के जो अभ्यर्थी थे उनका जो है स्थायीकरण भी रोक दिया गया था। तो उन सभी के ऊपर जो है वो बात होगी, हम देखते हैं इस वीडियो में और किस प्रकार ये वीडियो है बेहद उपयोगी होगा कि 2026 हमारी पीटीआई भर्ती के लिए। और किस प्रकार ये वीडियो जो उपयोगी होगा जो भी जितने भी विद्यार्थी जो कुछ अंकों से जो है रह गए थे, जो फाइनल चयन यानी कि फाइनल मेरिट का हिस्सा नहीं बन पाए थे, तो उन सभी के लिए उपयोगी होगा। हम इस पर बात करेंगे और आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है वो देखे जा रहे हैं एसओजी द्वारा, वो इस जांच में देखे जा रहे हैं। और जितने भी अभ्यर्थी जो भी बीपीएड कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भविष्य में जब आप भी पीटीआई लगते हैं तो आपको भी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल के रखने हैं जो अभी वर्तमान में जो जांच में देखे जा रहे हैं। और ये जांच तब हो रही है जब लगभग 2 साल हो चुके हैं, 2 साल बीत चुके हैं पीटीआई भर्तियों को ज्वाइनिंग लिए हुए। तो हम देखते हैं किस किस चीज़ों को जो है बताया गया है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो वीडियो है ये आप देखेंगे कल जिला शिक्षा मुख्य अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी जो है मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा विभाग जोधपुर का है। और आप देख सकते हैं 11/11/2025 यानी कि 11 नवंबर 2025 को यानी कि कल की डेट में ये वीडियो जो है वो ये डॉक्यूमेंट जो है ये पीडीएफ जो है अपलोड की गई थी और आज हम वीडियो लेकर आए हैं। तो अब देख लीजिए, विषय जो है शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयनित व नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के जांच के संबंध में, यानी कि जांच जो है वो प्रारंभ हो गई है और बहुत जल्दी इस जांच को प्रारंभ किया गया है। यानी कि 11 नवंबर को ये वीडियो ये डॉक्यूमेंट निकाला जाता है और 12 को ही जांच हो जाती है। यानी कि आज जांच का पहला चरण हो चुका है, अगला चरण जो है वो कल है। जो भी आज के जो जांच हुई है उस प्रक्रिया से जो भी चीजें जो मेरे को निकल कर सामने आई है उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रसंग क्या है। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग जोधपुर का पत्रांक ईजेडी के अलावा ये जो है निकाला गया, उसमें देखते हैं उपयुक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में लेख है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयनित व नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची में वर्णित आपके विद्यालय पीयू क्षेत्र के अधीन कार्यरत शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार समस्त अभ्यर्थियों की सूचना मय प्रमाणित दस्तावेजों के साथ वर्णित दिनांक को संस्था प्रधान स्वयं अधिकृत कार्मिक को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें, इसे अति आवश्यक समझा जावे। यानी कि उन्होंने बोला है कि निश्चित रूप से जितने भी पीओ है, जितने भी प्रिंसिपल है, जितने भी डीओ है, वो सभी इस बात को ध्यान रख ले कि जितने भी शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 में जो चयनित हुए थे, जो नियुक्ति प्राप्त मिली थी, उन सभी को जो जांच करवानी है और सभी की जो संलग्न सूची है वो हम आगे देखेंगे। ये सभी के नाम उस सूची में होंगे और उन सभी को जो है इस तय दिनांक को आकर अपना जांच करवानी है। तो हम देखते हैं कि सूची में अंकित क्रमांक संख्या 1 से 98, यानी कि जितने भी विद्यार्थी जिनका 1 से 98 तक है सूची में क्रमांक, तो उनकी जांच होनी थी अभी 12/11/2025 को, जो संपन्न हुई है। और जांच से क्या क्या चीजें आई है ये भी हम देखेंगे। फिर तो यहाँ पर कहां पर था स्थान जो उनको दिया गया था, सभागार कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग जोधपुर में, और प्रातः 9:30 बजे से इसका दिनांक और समय दी गई थी। आगे हम देखते हैं सूची में क्रमांक संख्या जो है 99 से लेकर 179 तक, उनकी जांच कब रखी गई, तो 13/11/2025 यानी कि कल उनकी जांच रखी गई है। और सभागार कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जोधपुर संभाग जोधपुर सेम जगह है और इनकी जो जांच है वो कल 9:30 बजे से होगी। ठीक है, अब इस जांच में क्या क्या चीजों को, क्या क्या डॉक्यूमेंट को देखा जा रहा है उसकी बात अभी हम करेंगे, क्योंकि काफी जो मेरे दोस्त थे उन सभी ने आज जांच कराई है। तो अभी देखते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट को जो है विभाग द्वारा मांगा गया है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स जो मांग रहे हैं, ये जितने भी बच्चे यहाँ पर पीटीआई या बनने की कोशिश कर रहे हैं या पीटीआई बनने के लिए अपनी जो तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, पहले ये डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा विभाग है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर चलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हुई है। तो यहाँ पर ये विषय प्रसंग यहाँ पर दिया गया है
कि इन सभी को जो है चयनित नियुक्ति और प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करनी है। फिर ये इस प्रकार का एक फॉर्म दिया गया है जहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, वर्ग, ये एक फॉर्म है, ये उनको फॉर्म जो है बना के लाना है। यहाँ पर उनकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो पूछी गई है कि आपको यहाँ पर बताना है। फिर प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि डीपीएड, बीपीएड या सीपीएड, इनके बारे में उनको इस फॉर्म के अंदर जानकारी देनी है और फिर उससे वो है जांच करेंगे। फिर यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर वगैरह, वर्ष, ये सभी आपको चीज़ें जो है इस फॉर्म के माध्यम से संभाग को बतानी है। फिर आगे देखते हैं, ये देखो, ये जितने भी अभ्यर्थी जो है वो थर्ड ग्रेड 2022 में जोधपुर संभाग में यानी कि जोधपुर के कार्यक्षेत्र के अंदर जो लगे थे, उन सभी की सूची जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो इन सभी को मैंने कहा था कि 1 से 99 लोगों को क्या कराना था, डॉक्यूमेंट जांच आज करानी थी और बाकी के लोगों की क्या होगी, कल होगी। तो यहाँ पर सभी के नाम थे। इन नाम से हम देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी मेरे सारे साथीगण थे जिन्होंने आज जाकर अपना डॉक्यूमेंट कराया है। पर इस जांच से क्या बात सामने आई है, उस बात को मैं आपको बताता हूँ। बाकी अभ्यर्थी को कल जो जांच कराना है, पर क्या क्या चीज़ वो देख रहे हैं, इस ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए क्योंकि ये आपको चाहिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें लिख रखी है कि पीटीआई भर्ती 2022 की जो जांच हो रही थी, प्रमाण पत्र जांच, उसमें सबसे पहले तो आपको क्या देख रहा था, बीपीएड का जो अलॉटमेंट लेटर था, बीपीएड जहां से आपने बीपीएड की है, या मैं कह रहा हूं जहां से आपने क्या की है, डीपीएड की है, उनका क्या है, आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। या अगर आपके पास उसके साथ आपने जैसे मान लो कि आपने कोई परीक्षा दी थी इनके लिए, तो परीक्षा का लेटर, या हमने क्या दिया था, हमने ट्रायल दी थी, तो ट्रायल, कोई भी चीज़ जो है वो आपको दिखानी पड़ेगी कि भाई मेरा जो एडमिशन है वो इस बेसिस के ऊपर हुआ था। और यहाँ पर आपने जो सर्टिफिकेट लगाया था, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, उसकी भी जांच होगी कि आपने कौन से सर्टिफिकेट लगा के वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी से जो बीपीएड की थी, क्योंकि जिससे जो है फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र चाहिए कॉलेज का। अब जो भी कॉलेज है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई महाराष्ट्र से कर रहे हैं, कोई पूरे भारत में अगर कहीं से भी आप यूपी से कर रहे हैं, एमपी से कर रहे हैं, जिस कॉलेज का कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको एनसीटी की साइट खोलनी है। क्या खोलोगे भैया, आप एनसीटी की साइट खोलोगे, वहां पर आपको आएगा ऑप्शन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का। तो आपको जाना है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर, कि मतलब एनसीटी से जो मान्यता प्राप्त कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है यानी कि संस्थान है, वहाँ पर जाना है रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में। वहाँ पर जाके आपको अपना क्या कहते हैं, राज्य सेलेक्ट करना है और वहाँ पर जितने भी जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है, उन सभी की लिस्ट आपको आ जाएगी। और वहाँ से क्या है, उनका प्रमाण पत्र, जो कॉलेज का जो प्रमाण पत्र है, उसको वहाँ से डाउनलोड करना है और वो प्रमाण पत्र जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। इससे ये साबित हो जाएगा कि आपकी जो कॉलेज है वो एनसीटी मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो जितने भी जो प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, वो इस बात को ध्यान रख लेना कि आज ही जाके देख लीजिए। अगर आपको लगता है आपको नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो निकाल दूंगा कि किस तरीके से आपको मिलेगा। पर जितने भी कर रहे हैं, वो इस बात को कान खोल के सुन लेना कि अगर एनसीटी मान्यता प्राप्त नहीं होगी, तो आपकी बीटीआई डिग्री को सही नहीं माना जाएगा, वैध नहीं माना जाएगा। तो जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भविष्य में बीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, वो इस एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज का है प्रमाण पत्र अपने साथ निकाल के रख लें, ठीक है। और जितने भी जो है कल या फिर अलग अलग जो है जिले में बैठे हैं, तो उन सभी को ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। फिर क्या है, आपको सर्विस बुक का प्रथम प्रश्न, मैंने क्या बोला है कि वो सभी विद्यार्थी है जो लगभग लगभग 2 साल, यानी कि उन्होंने अपना प्रोबेशन काल है, यानी कि जो सर्विस पीरियड है, उसको लगभग खत्म कर दिया या खत्म करने के नजदीक है, तो उन सभी की जांच यहाँ पर हो रही है। तो उनका सर्विस बुक का जो प्रथम पहला पेज है, अब ये उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो पीटीआई लगने वाले हैं, उनके लिए नहीं है, ये पुराने विद्यार्थियों के लिए जो लग चुके हैं, तो उनको सर्विस बुक का प्रथम पेज, और साथ में जितने भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र है, उसमें चाहे 10वीं हो, 12वीं हो, बीपीएड हो, डीपीएड हो या ग्रेजुएशन हो, तो उन सभी के जो है सर्टिफिकेट्स आपको दिखाने पड़ेंगे। और साथ साथ में आपको क्या है, खेल प्रमाण पत्र जो है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको खेल प्रमाण पत्र भी साथ में दिखाना पड़ेगा। तो यह उन सभी लोगों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए यह एक संदेश बता दिया है, साफ एसओजी ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि आपकी आने वाली सभी भर्तियों में इन सभी चीजों की जांच होगी। जब 2 साल बाद भी ये जांच हो रही है, तो फिर आपकी क्यों नहीं होगी, आपको क्यों बख्शा जाएगा। तो ये सभी चीजें आप अपनी तैयार रखना। बीपीएड से संबंधित हर एक वो चीज जहां से आपने एडमिशन लेने की कोशिश की और जहां पर आपकी डिग्री जो है समाप्त हुई है, वो सभी चीजें जो है आप अपने पास संभाल के रखना, क्योंकि काफी सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनके पास ये नहीं पाया गया, यानी कि जब उन्होंने बीपीएड में एडमिशन लिया था, तो उन्होंने, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं ट्रायल देके आया था, मैंने कहा, किसी ने कहा कि भाई मैंने एडमिशन टेस्ट दिया था, जैसे एडमिशन टेस्ट भी जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं,
तो या किसी ने कहा कि भाई ये आपका अलॉटमेंट लेटर था, ये आपको ये कॉलेज मिली गई, या आपने जो निम्न कॉलेजों में से जो है वो कॉलेजेस भरी थी, अपने जितने भी आपके नंबर आए थे, जितने भी अंक आपको प्राप्त हुए थे उसके आधार पर, तो वो सभी जो चीज़ें हैं, सभी दस्तावेज जो है वो आपको यहाँ से संभाल के रखने पड़ेंगे। नहीं तो फिर आगे आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना बिल्कुल 100% करना पड़ेगा, क्योंकि जिन विद्यार्थियों के पास नहीं थी आज, जो भी ऐसे शारीरिक शिक्षक थे जिनके पास ये मौजूद नहीं था, तो उन सभी को एक और मौका दिया गया कि आप कल की तारीख में आकर और इन्हें सबमिट कराइएगा, क्योंकि इनके बिना वो जांच पूरी नहीं हो सकती। तो इस बात का आपका ध्यान रखना। एक तो एनसीटी से मान्यता प्राप्त आप देख लेना, सीधा सीधा आपको जाना है, एनसीटी की साइट खोलना है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट देखना है और उसके अंदर अपनी कॉलेज का नाम देखना है। अगर आपके कॉलेज का नाम आ रहा है, वहीं पर आपको मिल जाएगा उसका प्रमाण पत्र कॉलेज का, कि एनसीटी जो है वो मान्यता देती है कि XYZ जो भी आपकी कॉलेज का नाम है उसको मान्यता प्राप्त देती है और ये एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार का एक प्रमाण पत्र है, वो आपको यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। तो यह बहुत साबित हो चुका है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त ही चलेगा, यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं चलेगा। तो यह था हमारी आज की वीडियो में, फिर हम मिलेंगे और वीडियो से क्या साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।